नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल और आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। देर से ही सही, लेकिन आज चुनावी घमासान के बीच अपनी जमानत की राह देख रहे सीएम अरविंद केजरीवाल को आखिरकार तीसरे चरण के बाद अंतरिम जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट में आज केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर आदेश सुना दिया और उन्हें 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। केजरीवाल को 2 जून को हर हाल में सरेंडर करना होगा। केजरीवाल अब आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार भी कर पाएंगे। ईडी ने अंतरिम जमानत दिए जाने का विरोध किया था। ईडी ने न सिर्फ अंतरिम बेल का विरोध किया, बल्कि चार्जशीट दाखिल कर केजरीवाल और उनके आम आदमी पार्टी को घेरने का पूरा प्लान तैयार किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को कुछ शर्तों के साथ अंतरिम जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत का आधार बताते हुए कहा कि 22 साल में कोई फर्क नहीं, माफ कीजिएगा 22 दिन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह मामला अगस्त 2022 में ईडी की तरफ से दर्ज किया गया, लेकिन गिरफ्तारी मार्च 2024 में हुई। 1.5 साल तक कहां थे? ये गिरफ्तारी बाद में या पहले भी हो सकती थी। खैर, केजरीवाल के बाहर आने से पार्टी में जश्न का माहौल है, लेकिन इस अंतरिम जमानत से क्या आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन को फायदा मिलेगा या नहीं, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। अरविंद केजरीवाल जी को 1 जून के बाद दोबारा जेल जाना होगा। चुनावी घमासान के बीच जमानत की राह देख रहे अरविंद केजरीवाल को आखिरकार तीसरे चरण के बाद अंतरिम जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर आदेश सुना दिया है और उन्हें 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना होगा। केजरीवाल अब आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार भी कर पाएंगे। बता दें कि ईडी ने अंतरिम जमानत दिए जाने का विरोध किया था। ईडी ने न सिर्फ अंतरिम बेल का विरोध किया, बल्कि चार्जशीट दाखिल कर केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी को घेरने का पूरा प्लान कर तैयार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते ही कहा कि हमें कोई समान लाइन नहीं खींचनी चाहिए। उन्हें मार्च में गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तारी पहले या बाद में भी हो सकती थी। अब 21 दिन इधर उधर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये फैसला जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की खंडपीठ सुनाया है। केजरीवाल शराब नीति केस पर बात नहीं कर सकेंगे। चुनाव प्रचार करने पर बैन नहीं। 2 जून को सरेंडर करना होगा। सीएम ऑफिस या सचिवालय नहीं जा सकेंगे। कोई फाइल साइन नहीं कर सकेंगे। इसके बाद से आम आदमी पार्टी के लोगों में एक गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। वो इसे सत्य की जीत करार रहे हैं। आज महानयोग सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद क्लियर हो गया, उनको 1 तारीख के लिए केवल चुनाव के लिए कोर्ट ने अलाउ किया है और 1 तारीख के बाद उनको दोबारा जेल जाना होगा। अरविंद केजरीवाल जी को 1 जून के बाद दोबारा जेल जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया, अरविंद केजरीवाल जी को केवल और केवल 15 दिन के लिए चुनाव के लिए बाहर रह सकेंगे। शराब घोटाले में लिप्त अरविंद केजरीवाल जी, भ्रष्टाचार में लिप्त अरविंद केजरीवाल जी, बेईमानी का, करप्शन का पैसा इकट्ठे करने वाले अरविंद केजरीवाल जी को 1 तारीख को दोबारा जेल जाना होगा। जिस बात का इंतजार कर रहा था, लोकसभा चुनाव जो लोकतंत्र का महापर्व होता है, इस लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरह से 3 बार के प्रचंड बहुमत से चुने हुए मुख्यमंत्री को लोकसभा चुनाव में प्रचार से केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने वंचित किया था, आज सर्वोच्च न्यायालय ने इस देश से मोहब्बत करने वाले, संविधान से मोहब्बत करने वाले, लोकतंत्र से मोहब्बत करने वाले के दिलों में एक उम्मीद की किरण जगाई है। बता दें कि इस मामले में ईडी ने अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार किया है। कुछ समय पहले आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को जमानत मिल गई थी। 21 मार्च को ईडी ने सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें 22 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट ने 28 मार्च तक यानी 6 दिन की ईडी की रिमांड पर भेज दिया। इसके बाद कोर्ट ने 1 अप्रैल तक के लिए ईडी की रिमांड
बढ़ा दी गई। फिर उन्हें 15 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में तिहाड़ भेज दिया गया। खैर, इस अंतरिम जमानत से केजरीवाल और पार्टी को कितना फायदा और कितना नुकसान होगा, ये तो 4 जून को आने। तो सवाल यही है कि अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत तो मिल चुकी है, लेकिन इसका कितना फायदा होगा चुनाव प्रचार में। हालांकि ईडी की ओर से तमाम कोशिशें की गई थी कि ये जो प्रचार के लिए मांगी जा रही है बेल, इसे ना दिया जाए। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराधा शर्मा जो कि आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं, अनिरुद्ध सिंह बीजेपी के प्रवक्ता हैं, मनीष गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और डॉक्टर टीना करमवीर कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अनुराधा शर्मा जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे, आखिरकार अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है? जी पूजा जी, बिल्कुल हम सबके लिए ये बहुत उत्साहवर्धक और लोकतंत्र की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो ये आदेश दिया है, ये जो आज एक विश्वास जनता के बीच में जगाया है, उसके लिए हम सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद भी करते हैं। और हम सबके लिए बहुत उत्साहवर्धक और बहुत खुशी की बात है कि जिस राजनीतिक मंसूबे के तहत भारतीय जनता पार्टी ने ये पूरा स्टंट रचा था, उसको धराशायी कर दिया सर्वोच्च न्यायालय के आदेश ने। और अब केजरीवाल जी पूरी तरह से पार्टी का प्रचार भी करेंगे और लोगों को पता चलेगा कि यदा कदा की जाने वाली तथाकथित टिप्पणियों से कोई बात सत्य साबित नहीं होती है। सर्वोच्च न्यायालय और कानून संविधान इस देश में सर्वोच्च है, तो वो सर्वोच्च रहेगा। जी बिल्कुल। अनिरुद्ध सिंह जी, आपका रिएक्शन? पार्टी जो ये खुशी मना रही, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जैसे एक सामान्य व्यक्ति होता है, अपराधी जो सामान्य अपराधी होता है, उसको एक पैरोल मिलता है, एक जमानत मिलता है, जाते हैं, बाहर जाते हैं, 21 जून को इनको 2 जून को इनको फिर से अंदर जाना है। तो ये कौन सी, ना इनके ऊपर से कोई धारा हटी है, ना ये आरोप मुक्त हुए हैं, ना इन पे ऐसा ही साबित कर पाए कि इन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं था। ये शराब घोटाला किए, 100 करोड़ रुपए में से 45 करोड़ रुपए का लेन देन स्पष्ट रूप से है। तो ये कहां से इनका, कहां ये कैसी जीत बता रहे हैं, ये कौन सी जीत इनकी है? अरे भाई, सामान्य रूप से इनको एक जमानत मिली है, जैसे रेपिस्ट और मर्डरर को जमानत मिल जाता है, और इनके ऊपर ना कोई धारा हटी, ना आरोप मुक्त हुए। किस चीज की है कह रहे हैं कि इनके ऊपर ये किस चीज की खुशी मना रहे हैं? ये तो जहां पाठशाला बनाते बनाते मधुशाला बनाने लग गए। जहां इन्होंने पाठशाला बनाने के लिए आए थे, वहां मधुशाला बनाने लग गए। और साउथ ग्रुप के अकॉर्डिंग अपनी शराब नीतियां इन्होंने खूब बनाई और कमीशन बढ़ाए, खूब पैसे कमाए, खूब पैसा इन्होंने लुटाया। तो ये जो पैसा रखे हुए हैं, उसी को अपना इधर उधर करने फिर आ रहे होंगे बाहर। मनीष जी, आपका रिएक्शन क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी जिस तरह से खुशियां मना रही है, बीजेपी तो कह रहे हैं कि अभी कुछ दिनों के लिए बेल पर बाहर आए हैं, इतना खुश होने की जरूरत क्या है? नहीं, देखिए, ये बात तो सच है कि अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार का जो मौका मिला है, आम आदमी पार्टी के एक सामान्यकर्ता नेताओं के दिल में खुशी का संचार तो हुआ है। वो उसको कितना मैटरलाइज कर पाएंगे ये वक्त की बात है, लेकिन फिलहाल खुशी तो है। अब बड़ी बात ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने ये कहा है कि आप सिर्फ प्रचार करने के लिए आ रहे हैं, यानी उन्होंने उस केस की जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पर कुछ भी नहीं कहा है और उसको कोई चीज डिनाई नहीं करी है। इसका मतलब है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार अंतरिम जमानत दे दी, वो भी बिना मांगे। ध्यान रहे, अभी तक सुप्रीम कोर्ट में उनकी बेल एप्लीकेशन नहीं लगी है। तो आने वाले समय में चूंकि केस की प्रोसीडिंग्स बढ़ेंगी, चुनाव हो चुके होंगे, तो इनके गले में कहीं शिकंजा और तगड़ा फंस ना जाए। आम आदमी पार्टी कह रही है वो निर्दोष है इसलिए बाहर निकल आए, इस बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं, क्योंकि अगर वो निर्दोष होते तो कोर्ट उनको कोई ना कोई पॉजिटिव साइन देता। उनको सिर्फ चुनाव का मौका दिया है, चुनाव में प्रचार का मौका दिया, चूंकि वो एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता हैं। अगर केस में कुछ कमजोरी होती तो वो मनीष सिसोदिया को भी कोई राहत देते, जो नहीं मिली है। इसके अलावा जिस तरीके से और एक दो घोटालों की बात आई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव के बाद अरविंद केजरीवाल के लिए राह और कठिन कांटों भरी होने वाली है, क्योंकि चुनाव प्रचार के बाद उनके रास्ते खत्म हैं। अब उनको सिंपैथी भी नहीं चाहिए, इलेक्शन का प्रेशर भी नहीं होगा, फिर बड़ा मामला होगा। टीना जी, क्या कहेंगे? अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल चुकी है, लेकिन सिर्फ चुनाव के लिए ये जमानत मिली है, आपका रिएक्शन? देखिए,
देखिए, सबसे पहले तो मैं सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद जिस तरीके से इंडिया ये भी है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने, आप हेमंत सोरेन को आप करिए, एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को इन्होंने जेल में डाल रखा है। तो हमें जब अरविंद केजरीवाल के लिए जो फैसला आया, उससे हमें एक उम्मीद जगी है कि सुप्रीम कोर्ट जो है हेमंत सोरेन जी को भी जल्दी ही रिहा कर दे, क्योंकि जिस तरीके से आप देखेंगे कि ईडी सीबीआई का गलत दुरुपयोग करके इन्होंने जिस तरीके से जेल में डाला है। और अभी ये भाई साहब बोल रहे थे 1 जून के बाद, क्या 4 जून के बाद तो बीजेपी के दफ्तर से उठा के लाएंगे हम, कि कितने लोगों ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड से जो पैसा कमाया है, व्यापम घोटाला किया है, शुभेंदु अधिकारी की, हेमंता की, और ये तमाम जितने लोग अजीत पवार से लेके सबकी फाइलें खोली जाएंगी। मैं आपकी बात को समझ रही हूँ टीना जी, मैं आपकी बात को समझने की कोशिश कर रही हूँ। उठा कर लेकर आएंगे बीजेपी ऑफिस से, इसका क्या मतलब है? इसका सीधा मतलब ये है कि जिस तरीके से दुरुपयोग कर रहे हैं ये, हम इस तरीके से नहीं, लेकिन फाइलें जरूर खोली जाएंगी। ये तो फाइलें गायब कर रहे हैं। अजीत पवार की फाइल कहाँ है? पूछिए ना जरा, बैठे होंगे बीजेपी के प्रवक्ता, बताइए अजीत पवार की फाइल कैसे गायब कर दी? कितने लोग ऐसे हैं जिनकी फाइलें गायब कर दी? नियम कानून धाक पर रख के कुछ भी करोगे, किसी को भी अरेस्ट कर लोगे? नहीं, फाइलें गायब कैसे अरे हो भाई, जाती तो है? आपको ऐसा कैसे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट सुनेगी नहीं? मनीष जी, आप तो चुप रहिए, आपके यहाँ पे नहीं पहुंच जाएगी, यही देख लीजिएगा। इतनी ज्यादा काटोकारिता मत करिए, सबकी अलमारियां खोली जाएंगी, सरकार बदलने नहीं दीजिए। तो जो एक अरविंद केजरीवाल घूम रही है, उसमें आपको दिक्कत क्यों हो रही है? नहीं, वो तो ईमानदार नेता है ना। मैं टीना जी, आपका स्टैंड मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं लौटूंगी आपके पास, और भी हमारे खास मेहमान बने हुए हैं। अनुराधा जी, नहीं, परमवीर जी हमारे पास हैं अभी। परमवीर जी, आपका रिएक्शन अरविंद केजरीवाल को बेल मिलने पर? देखिए चारुल जी, बेल कोर्ट ने और उनको शर्तों के ऊपर बेल दी है, केवल चुनाव का प्रचार करने के लिए बेल दी है। और ये जुडिशरी में एक पहला निजाम शुरू हो गया नया इस तरीके से। अब मुझे लगता है कि और बड़े बड़े नेताओं भी इसी ग्राउंड के ऊपर बेल के हकदार हो जाएंगे और मांगेंगे भी। लेकिन बात देखिए, बात अभी यथा कि वही की वही है, जो बातें थी वहां पर वो अभी की अभी वही पर ही है। कहीं उनको दोष मुक्त नहीं किया गया है, तो ठीक है वो चुनाव करें। और मुझे लगता है कि इससे आम आदमी पार्टी को राहत मिलेगी बहुत बड़ी, क्योंकि आम आदमी का जो आम आदमी पार्टी इर्द गिर्द ही घूमती है अरविंद केजरीवाल जी के, उनके पास वही है चुनाव प्रचार करने के लिए। तो कोर्ट ने ये बात को नजरअंदाज नहीं करा उन्होंने कि ये मेन लीडर है उनके, और इन्हीं के सारे सब चुनाव लड़े जाते थे, तो वो आ गए हैं बेल के ऊपर बात। अब चुनाव का प्रचार करेंगे अपना, और बाकी अभी तो मुकदमा तो वहीं का वही है, तो इसमें कोई राहत मिलने वाली जैसी बात तो कोई दिखाई नहीं देती है इसमें। हाँ, चुनाव प्रचार के लिए बल मिल जाएगा आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी की वजह से। बिल्कुल। चलिए अनुराधा जी, वापस आपके पास आते हैं। रिएक्शंस हमारे सबके हो चुके हैं। इतनी खुशी किस बात की है? 1 तारीख को तो वापस देखिए, 1 तारीख तक ही ये कहा जा सकता है कि अंतरिम बेल मिली है, 2 को तो सरेंडर करना ही है। सिर्फ प्रचार के लिए इजाजत दी गई है, ये नहीं कहा कोर्ट ने कि दोषी नहीं है अरविंद केजरीवाल। पारुल जी, खुशी इस बात की है, मैं बता देती हूँ कि देखिए, एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को गलत तरीके से ठीक आचार संहिता लागू होने के बाद जिस तरह से चुनाव से ठीक पहले जेल में डाल दिया गया, इस नियत से कि वो हमारी पोल ना खोले, राजनीतिक दल होने के नाते उनका लोकतांत्रिक अधिकार था अपनी पार्टी के लिए प्रचार करना, लोगों के बीच में जाना। वो 3 बार के चुने हुए मुख्यमंत्री है, ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार था। हमें प्रसन्नता इस बात की है कि अरविंद केजरीवाल जी के लोकतांत्रिक अधिकार की रक्षा की है सर्वोच्च न्यायालय ने, और अब वो अपनी पार्टी के प्रति जो उनका कर्तव्य है वो पूरा कर पाएंगे और जनता के बीच में जाके अपनी बात कह पाएंगे। हमें प्रसन्नता इस बात की है। रही ये बात, मैं याद दिलाना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि मामला तो 1.5 साल पहले दर्ज हुआ था और उनकी गिरफ्तारी 1.5 साल बाद हुई है, तो 22 दिन में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमें प्रसन्नता इस बात की है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जिस तरह से लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा की है, उससे एक सकारात्मक संकेत मिला है, उससे एक अच्छा संकेत देश के लोगों के लिए गया है और आम आदमी पार्टी के लिए गया है। हमारा विश्वास और जनता का विश्वास, लेकिन बात तो यही है ना, बात यही है अनुराधा जी कि हर कोई ये कह रहा है, पूरा पैनल ये कह रहा है, सिर्फ आपके साथ क्योंकि गठबंधन में है कांग्रेस, तो वो भले इस चीज को राहत मान रही है, लेकिन हर कोई ये कह रहा है कि इसे बहुत बड़ी राहत ना माना जाए, सिर्फ प्रचार की इजाजत दी गई है कोर्ट की ओर से।
देखिए पूजा जी, बहुत बड़ी राहत चारुल इसलिए शर्मा। माने कि केजरीवाल जी का बाहर आने का मतलब है भारतीय जनता पार्टी की 10 सीटें और कम हो गई हैं। जहां वो 200 पे सिमटने वाली थी, अब 200 से नीचे चली जाएगी। बहुत बड़ी राहत तो पूरे देश को मिल जाएगी, बहुत बड़ी राहत तो पूरी जनता को मिल गई है। अच्छा, इस मतलब आम आदमी तानाशाही पार्टी ये सरकार आंकड़े की निकाल राहत चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिलने वाली हैं, और आपने अपने डेटा सर्वे के हिसाब से 200 सीटें दी थी, जिसमें से 190 अब आने वाली, क्योंकि 10 सीटें अरविंद केजरीवाल जी के आने से कम हो जाएंगी। ऐसा है क्या? हम भी बता रहे हैं। अनुराधा जी, मेरा नाम चारुल शर्मा है। मेरा नाम चारुल शर्मा है। चारुल जी, मैं कुछ पूछ लूं क्या, एक छोटी सी बात? मैं लौटूंगी मनीष जी आपके पास, मैं लौटूंगी। एक बार अनिरुद्ध जी का रिएक्शन ले लूं। अनिरुद्ध जी, 400 पार की बात कर रहे हैं, लेकिन अनुराधा जी तो सर्वे करवा चुकी है आम आदमी पार्टी और बोल रही है कि 10 सीटें कम हो जाएंगी अरविंद केजरीवाल जी के बाहर आने पर। यानी आप 400 की बात कर रहे हैं, लेकिन वो 190 सीटें दे रहे हैं आपको। चारुल जी, हमारी बड़ी बहन अनुराधा जी जो हैं, ये इनके संयोजक, ये लोग सर्वे मध्य प्रदेश में भी कराते थे, गोवा में भी करा चुके थे, गुजरात में भी करा चुके थे, 2019 की लोकसभा में करा चुके, हर जगह सर्वे लेके जरूर चलते हैं। एक फर्जी सर्वे जो है ये केजरीवाल जी के पास हमेशा रहता है। मेरी दूसरी बहन कांग्रेस की प्रवक्ता जो कह रही थी, नहीं, इस पे मैं एक स्ट्रॉन्ग कमेंट करना चाहूंगा। मेरी बहन कह रही थी अभी, कांग्रेस की प्रवक्ता, कि 65 सालों से ये ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, तमाम एजेंसियों के इन लोगों ने जिस तरीके से दुरुपयोग किया, भारतीय जनता पार्टी सरकार, मोदी सरकार उनका दुरुपयोग नहीं करता। भैया, इनके अरविंद केजरीवाल के शराब घोटाले से भारतीय जनता पार्टी कोई लेना देना नहीं है। ये तो कांग्रेस ने उठाया था मुद्दे को, इसमें जांच एजेंसियों ने जांच किया, शराब घोटाला पाया गया, पैसों का ट्रेल मिला, उसके बाद ये लोग क्या कहते हैं, इनको अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करने के बाद कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में इनकी जमानत रद्द करते हैं। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, तमाम लोग इनके एक सीरीज में अरेस्ट होते हैं लोग, इनकी जमानतें रद्द होती हैं। उसके बाद में फिर ये लोग जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, जाते हैं, उनको मिलती है, मिस्टर सोरेन हो या जो भी लोग हों, ये सारे लोग जाते हैं, कोर्ट में गए हैं ना सब लोग, इनका ट्रेल मिला कहीं ना कहीं ना, कोर्ट में क्यों नहीं चैलेंज करते हैं? कांग्रेस के ऊपर के टॉप के 5 बड़े ऐसे नेता हैं कि जो कि आर्थिक भ्रष्टाचार में जमानत पे आज के टाइम पर है, चाहे इनके शहजादे ले लीजिए, चाहे राजमाता को ले लीजिए, ये सारे लोग कहीं ना कहीं जमानत पे घूम रहे हैं। और ये जो कह रही है कि ईडी और जब सरकार आएगी, खैर इनकी कपोल कल्पना है, उसका उपयोग करेंगे और बीजेपी कार्यालय आके घसीट के लेके जाएंगे, तो ये इनकी मानसिकता है। राज्य सत्ता की मानसिकता क्या होती है? अगर कोई गरीब का बेटा, चाय वाले का बेटा प्राइम मिनिस्टर बन जाता है तो इनको दर्द होता है, और वो दर्द इनको ऐसा है, इसीलिए जनता इनको नकारती चली जा रही है। आप 2014 का चुनाव देखिए, 2019 का चुनाव देखिए, प्रदेश में विभिन्न प्रदेशों में सरकार में चुनाव देखिए, ये हर जगह सिमटते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यही इनकी राजसत्ता की मानसिकता, परिवारवादी मानसिकता इनको समेट रही है। अरे भाई, किसी क्या लेना, घोटाला उन्होंने किया, पैसा का ट्रेल उनके पास में मिला, जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, जांच करने के बाद सबूत इकट्ठा कर रही हैं, उसके बाद कोर्ट में वो जाती हैं, कोर्ट में जाने के बाद इनकी जमानत याचिका रद्द हो जाती है, और उसके बाद कहते हैं कि नहीं, क्या कहते हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी क्या लेना देना? भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार का कोई लेना देना इनका नहीं है। मनीष जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, मैं कहना चाह रहा था, वो अनुराधा जी कह रही थी कि लोकतांत्रिक अधिकार मिले हैं, तो कौन से कानून के कौन से सेक्शन में कौन सा लोकतांत्रिक अधिकार जेल जाने वाले व्यक्ति को चुनाव लड़ने के दौरान मिलता है? अनुराधा जी को मेरा जरा निवेदन है कि बता दें, क्योंकि ऐसे कई नेता हैं, बड़े बड़े नेता, अरविंद केजरीवाल तो खैर दिल्ली के नेता हैं, बाकी बड़े बड़े नेता जेल गए, किसी को भी इस आधार पर आज तक जमानत नहीं मिली, और ऐसा कोई लोकतांत्रिक अधिकार किसी भी कानून में नहीं है। पता नहीं आम आदमी पार्टी के नेता हवाई बातें कहां से करते हैं। अरे वैसे ही हर छोटी बात के लिए पूछते थे जनता से सर्वे करा लें, जनता से सर्वे करा लें, तो जब घोटाला हुआ तो इन्होंने जनता से क्यों नहीं पूछा? मेरा इसमें एक और प्रश्न ये है, मैं कहता हूं कि जब शिकायत कांग्रेस ने की तो कांग्रेस खुश हो रही है। मुझे कांग्रेस का स्टैंड ही समझ में नहीं आता। भाई, इन्होंने शिकायत की, ईडी ने एक्शन लिया शिकायत पर, कोर्ट ने इनको जमानत नहीं दी, अब कांग्रेस नाराज थी। नहीं, अब ईडी ने इनको स्थिति जमानत बदल दी चुकी है ना। अब मनीष जी, स्थिति जो है वो बदल चुकी है। अब कांग्रेस हम आपके हैं कौन के बाद हम साथ साथ हैं की स्थिति में आ चुकी है, इसलिए शायद शिकायत करने के बावजूद अब खुशी जो है वो आप देख सकते हैं। और चारुल जी, इसका मतलब सिद्धांत बदल गए क्या? बात तो पार्टियों के मिलन की थी, सिद्धांत की बात तो थी ही नहीं। अरविंद केजरीवाल कहते थे सोनिया गांधी चोर है, शीला दीक्षित चोर है, चिदम्बरम चोर है, इनको जेल भेजो,
मेरे पास सबूत है 76 पन्नों के, वो गायब हो गई क्या? कांग्रेस ने जो शिकायत की इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि आम आदमी पार्टी करप्ट है। देखिए, अब आपने कहा हम साथ साथ हैं, तो अब आप क्या मेरी आवाज आ रही है? सिद्धांत जीरो हो गए क्या साथ होने से? पूछ रही हूँ जी। टीना जी आवाज आ रही है, बताइए। जी अब आपने कहा हम साथ साथ हैं, तो देखिए अब तक तो हमें पूरे देश को ये लग रहा था, देश और विदेश में भी, कि मोदी जी की अडानी और अंबानी दो अच्छे मित्र हैं, और राहुल जी मुझसे सवाल पूछ रहे थे ये रिश्ता क्या कहलाता है, लेकिन वो जवाब नहीं दे पाए। वो तो ऐसे दोस्त निकले कि जब डूबने लगे तो अपने दोस्त को सबसे पहले धक्का दे दिया। अब देखिए अडानी जी के लिए कैसे बोले, अंबानी जी के लिए कि टेम्पो भर के, अरे कुछ तो शर्म करिए, दोस्ती तो ठीक से निभाइए। अब एक जितने टेम्पो और वो अब तक क्यों नहीं ईडी सीबीआई वहां पहुंची, अजीत पवार के भी नहीं पहुंची, तो ईडी सीबीआई का दोगलापन है ना। अब तो साहब से डरी हुई है क्या ईडी सीबीआई? क्यों नहीं पहुंची? अडानी अंबानी के एड्रेस चाहिए क्या उनको? सीबीआई दोगली है साहब। टीना जी सिर्फ एक बात बता दीजिए, टीना जी क्या कांग्रेस ने पैसे लिए कि नहीं लिए? प्रधानमंत्री कुछ एक बार कांग्रेस के प्रवक्ता ये बता दें, एक बार सिर्फ ये बता दें कि अदानी अंबानी से पैसा लिया है कि नहीं लिया? जो आप इतने सालों से धमका रहे थे, अदानी को धमका करा के पैसे लिए कि नहीं लिए? सच्चाई ये है, सुनिए, मोदी जी इस बात को जानते हैं, सच्चाई ये है कि आप लोगों ने अंबानी और अदानी को धमकाया है। अरे कौन सी उनसे कहा हमारा धंधा बंद करा देंगे, आपने पैसे लिए हैं, धमकाया है, ये फाइल भी खुलने वाली है, ये फाइल भी खुलने वाली है आपकी, समझ लीजिए ये फाइल भी खुलने वाली है आपकी। टीना जी आपसे उम्र में थोड़े बड़े ही होंगे मनीष जी, थोड़ा सा लिहाज कर लीजिए। थोड़ा सा ये क्या तरीका है कि जोर से बोलेंगे तो हार्ट अटैक आ जाएगा? ये भाषा है क्या? ये भाषा शैली होती है क्या? ये अगर ये इतनी ज्यादा बोलेंगे तो ये भाषा शैली होती है क्या? जोर से बोलेंगे हार्ट अटैक आ जाएगा? आप बातें रखने के लिए आते हैं, पार्टी का स्टैंड रखने आते हैं, या ये व्यक्तिगत टिप्पणियां करने आते हैं? मोदी जी की चाटुकारिता करते हैं तो इनसे नहीं पूछती आप सवाल। और आम आदमी पार्टी क्या करती है और कांग्रेस क्या करती है? यहाँ पर आप लोग साथ साथ हैं, दिल्ली में खुश हो रहे हैं, पंजाब में आप मना कर देते हैं साथ रहने के लिए। जगह बदलते भाषा बदल जाती है, विचार बदल जाते हैं, सिद्धांत बदल जाते हैं आपके, और आप फिर यहाँ पर आकर हमें बता रहे हैं कि क्या है? धर्म निभाइए और अच्छी राजनीति करिए। और धर्म की बात कांग्रेस करेगी तो अच्छा लगेगा क्या? बदलेगा, नहीं, धर्म की बात कांग्रेस करेगी अच्छा लगेगा? कांग्रेस के ही समर्थक बन के बैठेंगे ये आम आदमी पार्टी कहती है कांग्रेस करप्ट है, कांग्रेस कहती है आम आदमी पार्टी करप्ट है, फिर भी दोनों साथ हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? चोर चोर मौसेरे भाई हैं क्या? बताइए, क्या चोर चोर मौसेरे भाई हैं, चचेरे भाई हैं? देश के प्रधानमंत्री ने तो अपने लोगों को नहीं बख्शा है। हमें कहते थे हमने तो पोलियो मुक्त किया इस देश को, कोविड में इतनी महंगी दवाइयां बेचकर और इतने पैसे खा लिए इलेक्ट्रोल के नाम पर। आप फेहरिस्त बना लीजिए किन किन मुद्दों पर घेरना है, आप सभी फेहरिस्त बना सकते हैं। मैं लौटूंगी टीना जी, लौटूंगी आपके पास। अनुराधा जी, अनिरुद्ध जी, परमवीर जी, मनीष जी, आप सभी बने रहे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना है, बने रहे न्यूज़ इंडिया के साथ, चर्चा लगातार जारी रहेगी। है, लेकिन उसके बावजूद आम आदमी पार्टी इसे एक बड़ी जीत मान रही है। परमवीर जी, देखिए, ये लाख समझा लिया जाए आम आदमी पार्टी को, लेकिन उनका स्टैंड बहुत क्लियर है कि लोकतांत्रिक मूल्य जो हैं उनकी रक्षा की गई है कोर्ट के द्वारा। चारुल जी, देखिए, लोकतांत्रिक मूल्य अगर अच्छी बात है, कोर्ट पे विश्वास जगा रहे हैं फिर से, वरना नहीं तो आम आदमी पार्टी और बाकी विपक्षी दल सभी मिलकर यही कह रहे थे कि सारी जो हमारी एजेंसीज हैं या व्यवस्थाएं हैं वो कॉम्प्रोमाइज है। चलिए, अच्छा है कि कोर्ट को आपने क्लीन चिट दिया, आपने क्लोज कोर्ट को ईमानदार माना है, सर्टिफिकेट आपने स्वयं को दे दिया उन्हें। और अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने बड़ी अच्छी बात बोली है कि 10 सीटों का फायदा होने वाला है आम आदमी पार्टी को। वो 10 सीटें पंजाब की हो सकती है, क्योंकि वहां पर कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी डायरेक्ट आमने सामने की अरविंद केजरीवाल जी की वजह से नहीं, वहाँ पर ये फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, देखिए, दिल्ली में साथ है, लेकिन पंजाब में लोग एक दूसरे को नहीं जानते। जी, हाथी के दांत दिखाने के और है, खाने के और है। अब वहाँ पर भगवंत मान जी तो कह रहे हैं पूरी की पूरी 13 सीटें वो जीत जाएंगे वहाँ पर। तो अब देखें, मुझे लगता है कि क्या करेंगे वहाँ पर वो। तो ये चीजें भारत है ना, यहाँ 2 कोस पे पानी बदल जाता है, भाषा बदल जाती है, तो रिश्ते भी बदल जाते हैं।
जी चारू जी, तो अच्छी है राजनीति का ये दौर भी देख रहा था हम लोग, हम कुछ नसीब है जो ये इस तरीके की राजनीति भी देख रहे हैं हम। एक दो लाइनें बताऊंगा, शूट करती है इस वाक्य के ऊपर ना, उसकी कुछ खैर खबर हो तो बताओ यारो, हम किसी और दिलासे में नहीं आएंगे। जिस तरह आपने बीमार से रुखसत ली है, साफ लगता है जनाजे में नहीं आएंगे। ये जो गठबंधन, ये जो आपसी प्यार मोहब्बत दिखाई दे रहा है, ये 4 जून तक सीमित रहेगा, देखिएगा, क्योंकि उसके बाद हरियाणा का चुनाव आने वाला है, दिल्ली का चुनाव आने वाला है, तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को अपने स्टैंड क्लियर करने पड़ेंगे पूरे, वरना आप ये गोल मोल खिचड़ी बनाएंगे तो दाल खाएं और चावल खाएं, वो जत्था नहीं कर पाएगी, तो खिचड़ी खाएगा ही नहीं कोई। ये 4 जून तक का ही है, जो भी रिजल्ट आएंगे उसके बाद टीना जी, अच्छा, जो परमवीर जी कह रहे हैं इस पर कोई रिएक्शन आप देंगे? ये लोकसभा चुनाव तक ही है साथ साथ, या उसके आगे हरियाणा चुनाव, दिल्ली चुनाव, इनमें भी ये जो गठजोड़ है ये साथ रहने वाला है जी, या वहाँ पर पंजाब की तरह अलग अलग लड़ेंगे? जी, मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि मैं अपने राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की तरफ से, हमने हमेशा अपना गठबंधन धर्म बहुत अच्छे से निभाया है, और हम गठबंधन धर्म शुरुआत से ही, क्योंकि देखिए राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जो है ईमानदारी के लिए जानी जाती है, नैतिकता के लिए जानी जाती है, हमेशा अपना धर्म बहुत अच्छे से निभाती है। और ये बात मैं आपको इसलिए कह रही हूँ कि बहुत ही जिम्मेदारी के साथ ये कह रही हूँ, क्योंकि जब हमने अपना गठबंधन निभाया है और हम आगे भी निभाते रहेंगे, और यही बात जो है इसीलिए इतने विश्वास के साथ हम इंडिया गठबंधन, क्योंकि हमने नाम भी इंडिया रखा है, ये इंडिया गठबंधन जो है ये बहुत मजबूती के साथ बढ़ता रहा। तमाम कोशिशें की गई मीडिया के माध्यम से भी और बीजेपी के माध्यम से भी, कि लगातार ये टारगेट किया गया कि लगातार लोग जो है इससे टूट जाए, छूट जाए, और ऐसा किया भी गया, प्रयास भी किया गया, लेकिन आखिर तक अंत अगर हम देखेंगे तो यही हुआ कि हम लोग एक साथ बने रहे और एक साथ अब चुनाव जीतने भी जा रहे हैं और सरकार बनाने जा रहे हैं, और प्रधानमंत्री जो हो इंडिया अलायंस की तरफ से होगा। और जब हमारी सरकार बनेगी तो जितने अभी जो ये जितने मैंने आपको पहले भी अपराध जो हुए हैं और जितने इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से जितने स्कैम्स हुए हैं, उन सब की फाइलें दोबारा से खोली जाएंगी। अच्छा, अपनी पार्टी के नेताओं पर भी किसी तरह की कार्रवाई का कोई विचार है आपका? आपके जो पाकिस्तान प्रेम लगातार नजर आ रहा है उस पर भी कुछ कहेंगे? रेट ईडी बताएगी ना, ईडी का कन्विक्शन रेट कितना है। और इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के बारे में मैं बता दूं, वहां पर आप देखेंगे कितने कैंडिडेट जो है वो लगातार किस पार्टी की तरफ से थे, आप विपक्ष के नेताओं पर ही लगाते रहेंगे। आज ब्रजभूषण को भी जिस तरीके से ब्रजभूषण बहुत बोल रहा था दबदबा है, दबदबा था, आज कहाँ गया दबदबा? अभी पूछूंगी उसका भी जवाब। नहीं, उनका जवाब है, क्योंकि देखिए वक्त ऐसे ही बदलता है, धीरे-धीरे बदलता है। इंतजार बहुत किया, दोनों बड़ी नेता जमानत पे नहीं है अपराध में, इंतजार किया, पहलवान बेटियों ने जमानत पे है या नहीं है, आप ये बता दीजिए। आपने उसके बेटे को टिकट किस आधार पर से लेकर राहुल जी तक केवल घोटाले, करप्शन घोटाला, यही इनका काम था। और पाकिस्तान मैं एक काम करती हूँ, मैं दोनों से सवाल ले लेती हूँ, एक एक करके जवाब दे दीजिए। टीना जी आपसे क्योंकि सवालों का सिलसिला चल ही रहा है, तो एक बार पाकिस्तान प्रेम पर जवाब दे दीजिए मणिशंकर अय्यर जी की बात पर, और उसके बाद मैं अनिरुद्ध जी आपसे भी सवाल लूंगी ब्रजभूषण जी पर। अगर आप मणिशंकर जी पर मुझसे सवाल पूछेंगी ना, तो आप इनसे ज्योति मिर्जा का भी सवाल पूछिए। मैंने अब आप सारे क्वेश्चन आप डिसाइड कर लीजिए। बता दीजिए टीना जी, सारे क्वेश्चन आप ही डिसाइड कर लीजिए। अभी आपने कहा ना कि आप हमसे सवाल पूछिए, आप उनसे भी पूछिए, मैंने आपके सामने बोल दिया मैं सवाल पूछूंगी। मैं ये बात देखिए, मैं बहुत जिम्मेदारी से ये कह रही हूँ, मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि इस बयान से घोर विरोधी है, घोर ऐसा नहीं है। ये कल भी आपने ये पित्रोदा जी के बयान पर भी निंदा करके हट गए थे आप लोग, ऐसे नहीं चलेगा ना। आप लोग कुछ एक्शन लेते हैं क्या? पार्टी से निकाल दो, ऐसे गलत आदमी को पार्टी में क्यों रखना? चुनाव कैसे लड़वाया? अरे पार्टी से निकाल दो मणिशंकर अय्यर को, नहीं, पार्टी से निकाल दो। जो व्यक्ति गलत है उसको निकाल देना चाहिए, जैसा सेम पित्रोदा को निकाला था वैसे निकाल दो पार्टी से। एक बार देखिए, पार्टी से निकाल दो फिर। टीना जी, रोकना चाहूंगी आपको, ये सीधी तस्वीरें देखिए तिहाड़ जेल के बाहर से हम दिखा रहे हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनका हुजूम लगा हुआ है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, जिन्हें अंतरिम जमानत दी गई है, बस कुछ ही देर बाद जेल से बाहर आएंगे और उनके स्वागत के लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ढोल नगाड़े के साथ पहुंच चुके हैं। मिठाइयां बांटी जा रही हैं तिहाड़ जेल के बाहर, और हर कोई इंतजार कर रहा है अरविंद केजरीवाल के बाहर आने का, क्योंकि देखिए सबसे पहले जेल ऑर्डर जो है, रिलीज ऑर्डर जो है वो पहुंचेगा जेल में, और उसके बाद अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे।
चलिए तो सीधी तस्वीरें जो हैं दिखा रहे हैं। अनुराधा जी, कितनी खुशी हो रही है इन तस्वीरों को देखकर, क्योंकि एक लंबा इंतजार आप लोगों ने किया है इन तस्वीरों को देखने के लिए। देखिए पारुल जी, खुशी तो मैंने पहली बार अनुराधा जी, मेरा नाम चारुल शर्मा है। दैट्स CHARULSHARMA। प्लीज। देखिए मैडम, खुशी तो जो हुई मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे लिए बहुत उत्साहवर्धक है, लेकिन मैं अभी सभी आपने जो पैनलिस्ट ने उनकी बात ध्यान से सुन रही थी। मेरे मनीष भाई अभी पैनल पे बैठे हैं, वो एक राजनीतिक विश्लेषक की भूमिका में यहाँ मौजूद है। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि वो इतनी बायस बात कैसे कर सकते हैं। अभी वो बात कर रहे थे कि भी कांग्रेस ने पैसा लिया नहीं। अरे आप बताइए कि बीजेपी ने 60 करोड़ रुपया लिया कि नहीं लिया इलेक्ट्रल बॉन्ड से? आप उनसे पूछिए ना कि उन्होंने, उनसे नहीं पूछ रहे सवाल। वो अरे वो तो रिकॉर्ड पे है, वही तो लिया है, वो विश्लेषक है, रिकॉर्ड पे है, वो विश्लेषक है, तो विश्लेषक की कह रहे हैं हमने लिया है। मनीष भाई, शराब का घोटाला किस लिए किया अनुराधा जी, आप यही बता दीजिए। केवल चंदा लेने के लिए, पंजाब का चुनाव लड़ने के लिए आपने किया ना? कहना चाहती हूँ आपने चुनाव लड़ने के लिए चंदा लिया ना पंजाब में? गोवा में आपने चुनाव लड़ाने नहीं शराब के पैसों से। अरे भारतीय जनता पार्टी 8 साल की जगह आप मधुशाला खोल के बैठे हुए हैं। केजरीवाल जी चलते थे, कहे कि हम इस कार पे चलेंगे, तो 100 करोड़ का बना के बैठे हैं। चौधरी आप क्या के साथ क्या किया? शिवसेना के साथ क्या किया? नैतिकता का पतन हो गया। आप किस मुंह से बात करते हैं? आपसे बड़ा केजरीवाल जी का नैतिकता का पतन हो गया। सुन के लोगों को हंसी आती है कि जो आदमी कहता था कि डबल एक्सल शर्ट पहन के चल रहे हैं, गरीबों के मसीहा जी हैं, 100 करोड़ का क्या कहते हैं उन्होंने महल बना लिया। चुनाव लड़ने के लिए लोग चंदा मांगते हैं और ये शराब घोटाला कर बैठे साहब। अच्छा नहीं लगता आपके जैसे सीनियर आदमी बीच में बोले? महिला का सम्मान, आप बीच में ना बोले प्लीज। तो आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी जो अजीत पवार को चक्की पीसिंग बोलती थी, जिनके खिलाफ वो भ्रष्टाचार की पंपलेट और पत्रिका छपवाती थी, आज उनको दाएं बाएं लेके सिंहासन पे वो बैठे हैं, तो आप किस मुंह से इस बात को करते हैं? अब मुझे आश्चर्य होता है। मैं पूछती हूँ अनुराधा जी, अनिरुद्ध जी, देखिए ऐसे बहुत सारे आरोप जो है वो बीजेपी पर लगते ही रहते हैं कि जिन नेताओं के खिलाफ आप लोग मंच से ललकारते थे, आज उन्हें ही बीजेपी में शामिल किया हुआ है। देखिए, सबसे पहले चीज ये है कि किसी के जो लोग जिन पे जो जांच चल रही, किसी की न जांच हटाई गई ना कोई चीज हुई। ये लोग जो आए थे कि हम राजनीति बदल देंगे, पार्टी बदल देंगे, देश की मैं लूंगी जवाब। आप पहले नेताओं पर बयान दे दीजिए, जवाब दे दीजिए। छोटी सी कारों पे चलने की बात करते थे और 100 करोड़ का शीश महल बना के बैठे हुए हैं। जो कहते थे पब्लिक से हम 2-2 रुपए चंदा लेके चुनाव लड़ेंगे, वो शराब घोटाला करके इन्होंने किस चीज के लिए शराब घोटाला किया? अनिरुद्ध जी, क्या ये जवाब है आपका? क्या ये जवाब है? मैं आपसे जवाब मांग रही हूँ, आप आरोप लगा रहे हैं। मैं उनसे भी पूछूंगी कि कांग्रेस के साथ क्यों, मैं उनसे पूछूंगी कि कांग्रेस के साथ गठबंधन क्यों किया। मैं पूछूंगी उसी पार्टी से गठबंधन क्यों किया जो पार्टी आपकी ही जड़ें उखाड़ने के लिए कसम खा रही थी, वही पार्टी जिसने आंदोलन किया था कांग्रेस को सत्ता से विहीन करने के लिए। मैं पूछूंगी उनसे, आप बस ये बता दीजिए कि ये जो चेहरे हैं या ये जो नाम है जिनके लिए आप ये कहते थे कि इन्हें पार्टी में नहीं रखा जाएगा, ये बड़े चेहरे जिन पर तमाम भ्रष्टाचार के आरोप थे, आज बीजेपी में आ गए हैं, तो फिर उसको किस तरह से देखा जाए? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, अगर जो भी लोग पार्टी के अंदर शामिल हुए, पहली बात उनके ऊपर जो भी अगर आरोप लग रहे हैं तो कोई ना कोई उन पे जो जांच चल रही है तो वो कहीं से उनका क्लियर हुआ, और उसके बाद में या तो अगर जांचें चल रही तो उसको कोई प्रभावित नहीं कर रहा। अगर जिस पे जांच चल रही है वो कांग्रेस नहीं है कि उस पे जांच मुक्त कर दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस की देखिए कि इनके 5 के 5 ऊपर के टॉप लीडर जो हैं आर्थिक भ्रष्टाचार में पड़े हुए हैं, और ये लोग सूप फतेह सूप चलनी भी ऐसे जिसमें 72 छेद, ये लोग आर्थिक भ्रष्टाचार पे ज्ञान देते हैं। और देश को जिन्होंने 65 साल से लूटा, नेहरू जी का जीप घोटाला सबको याद है, हर पार्टी हर उस पर देखिए। नहीं, यहाँ पर आपसे सवाल किया जाता है, आप लोग दूसरी पार्टी पर सवाल खड़े कर देते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, इनकी कपोल कल्पना ये कह रहे हैं कि हम सरकार में आएंगे, सबको उठा के फेंक देंगे, ईडी आएगी। सिर्फ ये लोग टीना जी, मैं टीना जी से जवाब ले लेती हूँ। टीना जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि एक राष्ट्रीय पार्टी क्या वाकई इतनी कमजोर हो गई है कि एक क्षेत्रीय, अब तो खैर राजनीतिक वो नेशनल पार्टी है आम आदमी पार्टी, ये वही पार्टी है जिसने आंदोलन किया था आपको सत्ता से बेदखल करने का, आज उन्हीं के साथ आप लोग सरकार बना रहे हैं, उनके साथ आप लोगों ने गठबंधन किया हुआ है, ये किस तरह से देखा जाए? जी देखिए, आपका सब बहुत अच्छा है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो चुनाव है कोई आम चुनाव नहीं है, ये कोई सामान्य चुनाव नहीं है।
ये बहुत बेहद जरूरी चुनाव है, क्योंकि ये संविधान बचाने के लिए चुनाव लड़ा जा रहा है, ये इस देश का लोकतंत्र बचाने के लिए चुनाव लड़ा जा रहा है। और क्योंकि अगर लोकतंत्र और संविधान नहीं बचेगा, ये आखिरी चुनाव होगा। और हमारे अध्यक्ष जी कहते हैं अगर आपने वोट सही सोच समझ कर नहीं दिया तो इस देश को ये रशिया बना देंगे। तो मैं बार बार ये बात कहती हूँ। तो इसीलिए हमने इन सारे पार्टियों के साथ गठबंधन किया, क्योंकि सब लाइक माइंडेड पार्टी, वो इसीलिए किया क्योंकि ये गठबंधन भी इसलिए जरूरी है इस देश को, लोकतंत्र को बचाने के लिए। अब आपके सवाल का जवाब मैंने दे दिया, लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि इन्होंने लाख कोशिश की, इस गठबंधन को तोड़ने के बावजूद भी आज हम सक्सेसफुल रहे, और ये एक ऐतिहासिक, और जीतने के बाद ये ऐतिहासिक इसमें टीना जी बीजेपी इसमें क्या कर लेगी और कैसे गठबंधन तोड़ देगी? सिद्धांतों से समझौता तो आप लोग कर रहे हैं। प्रेस इंडेक्स में सबसे नीचे गिर गया है, वो कैसे कांग्रेस का ही पक्ष लेगा, याद रखिएगा। नहीं, आप वो तय मत करिए कि हमें किसका पक्ष लेना है। हम लोग किसी का पक्ष नहीं लेते हैं। जब कुछ नहीं मिलता तो मीडिया पे आरोप गढ़ दीजिए। ये राजनीतिक पार्टियों की सभी की आदत है, ये सिर्फ आपकी आदत नहीं है। आज तो डिबेट मुझे ये सिर्फ आप ही का नहीं है। मैंने तो तैयारी, देखिए मैडम, मैंने तो तैयारी ब्रजभूषण पर की थी। ब्रजभूषण के दबदबे पर बात होनी चाहिए थी। अच्छा, दबदबा कैसे दब गया अचानक से? तो आप आइए न्यूज, तो आप आइए, आप तय कर लिया करिए, आप तय कर लिया करिए। ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है ना कि आपको पता नहीं था टॉपिक। नहीं होना चाहिए, जमानत लेके भाग रहे हैं कि आप तो ये सवाल पूछेंगे मुझसे, सोनिया जी जमानत पे ही है ना। मनीष जी, राहुल गांधी एक मामले में जमानत पर हैं। प्रचार करके बैठे हुए सुनिए टीना जी, झुका लीजिए सर। अरे टीना जी सुन लीजिए, मैं एक सेकंड ये तस्वीरें जो हैं वो दिखा दें। अरविंद केजरीवाल जी के घर के बाहर फूलों से वर्षा की जा रही है। यकीनन स्वागत की तमाम तैयारियां जो हैं अरविंद केजरीवाल जी के यहाँ पर की गई हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो है वो दिखाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद घर लौटेंगे अरविंद केजरीवाल, और स्वागत की तैयारियां देखिए। एक तरफ तिहाड़ जेल की तस्वीरें भी आपको दिखाई गई, जहां पर बाहर भारी संख्या में आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे हुए हैं, और वहीं घर पर भी आप तस्वीरें देख सकते हैं। यहाँ पर फूलों से सजाया गया है घर को, और इसी के साथ पूरी तैयारियां जो है स्वागत की वो आपको दिखाया जा रहा है। अनुराधा जी, तैयारियां पूरी होती नजर आ रही हैं और खुशी हर तरफ देखने को मिल रही है। तिहाड़ जेल के बाहर भी हम देख रहे हैं कि कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, और घर पर भी फूलों से सजाया जा रहा है। यकीनन एक बड़ी जीत, और आपका चेहरा भी बता रहा है ये स्माइल के साथ कि कितनी खुशी है आपको। जी बिल्कुल, हमें बहुत प्रसन्नता है, और हमें पूरा विश्वास है कि जब केजरीवाल जी प्रचार में जाएंगे तो कार्यकर्ताओं का उत्साह 10 गुना बढ़ेगा, और वो जनता जो ये महसूस कर रही थी कि उनके नेता को गलत तरीके से जेल में डाल दिया गया, वो जनता अपने बीच में उनको पाकर बहुत उत्साह के साथ वोटिंग भी करेगी, हमें समर्थन और आशीर्वाद देगी, और निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी के लिए ये बहुत उत्साहजनक और बहुत खुशी का क्षण है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं अनिरुद्ध भाई की बात सुन रही थी। मेरे भाई, ये काफिला तुम्हारा है, ये सरकार तुम्हारी है, तुम झूठ को सच लिख लो, अखबार भी तुम्हारा ही है, कुछ भी कर लो, ये तो समय समय की बात है। एक समय था इन्हीं नरेंद्र मोदी जी के ऊपर फर्जी केस बताते थे ना आप लोग कि फर्जी एनकाउंटर का केस बना था, इसमें कुछ नहीं रखा है, इसमें कुछ नहीं रखा है। पूरे दिल्ली को शराबी को कम लगा रहा था। केजरीवाल किस लिए आए थे? पाठशाला बनाने के लिए, मसाला बनाने के लिए आए थे। इस्तेमाल करके वो व्यक्ति मसाला बना रहा है, पूरे के बच्चों को, जब लोग कोरोना में मर रहे थे वो आदमी शराब की नीतियां बना रहा है। के धुले थे इनके डिप्टी सीएम जेल में, सत्येंद्र जैन जेल में, कौन कौन, संजय सिंह जेल में गए थे, जमानत पे आए, स्वतंत्रता आंदोलन करके नहीं आए हुए हैं, शर्म से डूब के मर जाना चाहिए उनको। आप ये बात याद रखना कि हम बिल्कुल इंटेलेक्चुअल कोर्ट करते हैं, आईआईटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान से पढ़े हुए व्यक्ति अपने को बताते हैं, लेकिन उनका तो जन्म ही पूरा भ्रष्टाचार में, वो पूरे दिल्ली को भ्रष्टाचार में डुबोना चाह रहे थे। आज आप उपयोग कर रहे हैं, कर लीजिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और हम इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाने के लिए, इस देश के अंदर कानून व्यवस्था को कायम रखने के लिए, इस देश की जनता का विश्वास ना टूटे, इसीलिए गठबंधन में हम साझी हुए हैं, और पूरी ईमानदारी के साथ गठबंधन में काम करेंगे और जीत। तारुल जी, आऊं, ये लोग बार बार गठबंधन की बात कर रहे हैं जी, ये बार बार ये लोग गठबंधन की बात कर रहे हैं। आप देखिए इनका गठबंधन है क्या? परिवार को बचाने के लिए पूरा, चाहे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को ले लीजिए,
चाहे आप बिहार में तेजस्वी यादव को ले लीजिए, चाहे ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी को ले लीजिए, चाहे आप जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को लीजिए, इनका साथ क्या है, केवल एक परिवार को बचाना और भ्रष्टाचार को बचाना। क्योंकि ये लोग तड़प उठे हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार कर नहीं पा रहे हैं मोदी जी सरकार में, तो इनको लगता है भ्रष्टाचार तो कहीं हो नहीं पा रहा, राज्य में जहां सरकार वहां भी भ्रष्टाचार नहीं हो पा रहा है। आप ये देखिए, तो उसके लिए इन लोगों को तड़प है। जैसे होता है ना कि अली बाबा 40 चोर का कुनबा है, इनका हर नेता जैसे किसी पे आंदोलन करने के लिए होता है, किसी नेताओं पे किस चीज का मुकदमा होता है, चाहे फर्जी हो चाहे जो भी हो, वो आंदोलन के लिए होता है। इनके और इन सब के ऊपर क्या मुकदमा हो रहा है? भ्रष्टाचार का मुकदमा हो रहा है, घोटाले का मुकदमा हो रहा है। 2004 से 2014 के बीच में सरकार चली और इन्हीं की सरकार में, कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की गवर्नमेंट में किसके ऊपर आपस में मुकदमा किस पे हुआ? वो सारे मुकदमे हुए केवल भ्रष्टाचार 2G, 3G, 4G, 5G। और अरविंद केजरीवाल पे क्या हो रहा? शराब घोटाले पर। हरियाणा के शराब घोटाले पे बोलिए ना, आप इतना ही बोलने का दम रखते हैं तो बोलिए अच्छा, ना। आप बताइए ना कि शराब घोटाला बनाया क्यों? शराब जब पॉलिसी तो बनाई गई थी, क्यों बनाई गई थी? गोवा में, पंजाब में, सब जगह चुनाव का पैसा इकट्ठा करना। मनीष जी कुछ बोलना चाहते हैं? चारुल मनीष जी का रिएक्शन। चारुल जी देखिए, अनुराधा जी बिल्कुल ठीक कह रही है इस बार तो। वो कहते हैं आप हर बार हमारे घोटाले की बात क्यों करते हैं? आप हरियाणा के घोटाले की बात कर लो, उनके घोटाले को हम छोड़ दो। आपने उनके मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर दिया, उप मुख्यमंत्री गिरफ्तार कर दिया। देखिए कहानी है कि एक चाची के पति जेल चले गए, ठीक है, तो वो बार बार जब भी कोई काम होता कहते तुम्हारे चाचा होते तो ये करते, तुम्हारे चाचा होते तो ये करते। अब कोर्ट ने छुट्टी दे दी कि भाई चुनाव लड़ लो, चाचा जो करना है करके दिखा दो। अब 4 जून को जब रिजल्ट आ जाएगा तो चाचा का पता लग जाएगा। चाचा ने 10 सीट कम करी है, 10 सीट बढ़ाई, देख लेंगे भाई, आज उसको भी देख लेंगे। ये लड़ाई कोर्ट के अंदर भी लड़ी जाएगी, सड़कों पे भी लड़ी जाएगी, चुनाव में भी लड़ी जाएगी। आप उसकी चिंता मत करिए, वो हमारा विषय, हम देख लेंगे। चिंता की बात तो इसलिए है कि सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को एक मामले में 6 साल की जो सजा हो रखी है ना, वो सजा स्टे करी हुई है, मामले खत्म नहीं किया है, उनको दोष सिद्ध नहीं किया हुआ है, उनकी जो दोष सिद्धि उसको डाउट नहीं किया है। कहीं ऐसा ना हो कि राहुल गांधी वापस खुद नजर आए अरविंद केजरीवाल के साथ। वो दोनों मामले चल रहे हैं और घोटाले के मामले में वो जमानत पर है, समझ लीजिए आप। तो आप सही बात यह है कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए आई थी और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भ्रष्टाचार से लड़ती रहे, चाहे भ्रष्टाचार कोई भी करे। दुख इस बात का है कि इसके सारे के सारे नेता भ्रष्टाचार के शिकार होते जा रहे हैं और जेल से अपना VIP ट्रीटमेंट कराने की जमानत दो। मैं नेता हूँ। टीना जी, मनीष जी कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी जी के बारे में, कुछ कहेंगी? देखिए, अब इनका स्तर है कि ये राहुल गांधी जैसे बड़े नेता के लिए बोल सके। राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक 4000 किलोमीटर चले हैं। वो 6 साल की सजा हुई है उनको। दिल्ली हाई कोर्ट ने, गुजरात हाई कोर्ट ने 6 साल की सजा दी है। जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे करी, मैं फैक्ट बता रहा हूँ, वो यात्रा पे चल पड़ी। अरे भाई सच बोलो, उनको सजा मिली कि नहीं मिली? राहुल गांधी को गुजरात हाई कोर्ट से सजा 6 साल की मिली कि नहीं मिली? मिली। सुप्रीम कोर्ट ने क्या आपकी सजा माफ करी? नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने आपकी सजा स्टे करी, यस, लेकिन क्या आपके आरोप खत्म किए? नहीं। केस को डिसमिस किया? नहीं। सुप्रीम कोर्ट में आज भी आपके खिलाफ जो आरोप है वो साबित है। मंगलसूत्र, बहन, सारे मुद्दे फेल। मैं परमवीर जी से इसका रिएक्शन ले लेती हूँ। टीना जी, परमवीर जी, ये देखिए, जब बात किसी एक पार्टी से सवाल, टीना जी हो गया टीना जी, हो गया टीना जी, हो गया। परमवीर जी, किसी भी पार्टी से सवाल कर लो, दूसरी पार्टी से क्या सवाल करने ये बताने लग जाते हैं, लेकिन जवाब कोई नहीं देता। देखिए, पार्टी के लिए आज बड़ा दिन है और वो मना भी रहे हैं इसको। आपदा में अवसर ढूंढना इसी को कहते हैं। देखिए, जब एमसीडी का चुनाव हुआ था, एमसीडी चुनाव जीती थी, एमसीडी में वादे किए गए दिल्ली साफ करने के, कूड़े के ढेर हटाने के, कूड़े के ढेर वहीं के वहीं करने हैं। लेकिन अब गोल पोस्ट चेंज हो गया। अब बात वोट मांगकर, मैं कल एक डिबेट में था, वहां पर भी कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल जी जेल है, जेल के नाम पर वोट दो। अब वो बाहर आ गए हैं, तो सारा का सारा फोकस देखिएगा, चुनाव इनकी स्ट्रेटेजी देखिएगा, केवल ये जेल और बेल इसी के ऊपर चलता रहेगा। काम क्या करना है, क्या नहीं करना, वो सब बैकसीट के ऊपर है। तो हम जनता के नाते होने से ना, हम लोगों को नहीं बात भूलनी चाहिए। और दूसरा, इतना ग्रैंड तैयारी की जा रही है, फूल बरसाए जा रहे हैं। आप ये देखिए, कोई आजादी की लड़ाई लड़ने के बाद अंग्रेजों की जेल से बाहर नहीं आ रहा है। 1+1 की स्कीम की बेनिफिट देने के बाद, हैप्पी आवर चलाने के बाद एक व्यक्ति अभी कुछ दिन के लिए बेल पर आ रहा है। तो इन चीजों को भूलना नहीं चाहिए। वोट देने से पहले सोचना चाहिए कि हम लोगों ने कैसी सरकार, मोदी जी ने बर्बाद कर दिए।
सरकारी खजाने का पैसा बर्बाद कर मोदी दिया, मैं तब कह रहा आपको कष्ट हूँ नहीं हैप्पी हुआ? आवर जो चल रहे थे तब ना, तो आपने ये कभी हैप्पी सवाल नहीं उठाया। हैप्पी आपको आवर बड़ा जैसे है कष्ट ना हो गया है। 1+1 वाली स्कीम वो तो नहीं शुरू करी ना। बात ये है आप उसका काउंटर कीजिए। आप लोगों ने रफाल का मुद्दा उठाया, आप रफाल को सुप्रीम कोर्ट तक लेकर गए, वहां से कुछ नहीं निकला। बात सिर्फ ये नहीं है सर्टिफिकेट बांटने के लिए एजेंसीज नहीं है, कोई पार्टी सर्टिफिकेट नहीं बांटने की ईमानदारी का, ये कोर्ट है यहाँ पर। आज आपको ये राहत मिली है ना उस चीज से, तो आप वहां तक ज्यादा वजह कर सकते। राफेल का गया कि नहीं गया? चुनावी बॉन्ड का बार बार बात, कभी भी किसी डिबेट को डील कर रहा हूँ, चुनावी बॉन्ड के ऊपर बात कीजिए। चुनावी बॉन्ड के किसी एक पार्टी ने लिए हैं, सब पार्टियों ने लिए हैं। और क्या ये मतलब इस चीज पे एक प्रक्रिया बनाई गई थी, तो आप उससे छुप नहीं सकते हैं। आपकी सरकार आएगी ना आए, डालिए। मैं कहता हूँ देखिए वक्त की बहुत कमी है। एक छोटा सा और आखिरी सवाल अनुराधा जी आपसे लेना चाह रही हूँ। अरविंद केजरीवाल जी बाहर आ रहे हैं, अब आगे का क्या प्लान है, क्या स्ट्रेटेजी है? प्रचार की शुरुआत कहाँ, कब, कैसे करनी है? देखिए अभी जैसे ही वो बाहर आएंगे उसके बाद में पार्टी के सभी वरिष्ठ लोग बैठ के उसके ऊपर चर्चा करके प्लान को एक्टिवेट करेंगे और वो सब आपके सामने ही होगा। आपका चैनल भी देखेगा, हम सब भी उसमें भागीदार रहेंगे। लेकिन मुझे आश्चर्य इस बात का है और थोड़ा अफसोस भी है कि आपके पैनल पे जो लोग राजनीतिक विश्लेषक का आगे मैं नाम देख रही हूँ, वो लोग भाजपा के प्रवक्ता की कमी पूरी कर रहे हैं। भाई मेरे, आपने मोदी जी से नहीं पूछा कि वो बेसिक मुद्दों को छोड़ के मंगलसूत्र पे जाके क्यों पूछा था उस दिन, आप एब्सेंट थी, आप आई नहीं थी, आपको बुलाया था। भुखमरी की बात क्यों नहीं कर रहे? आपने हमसे नहीं पूछा कि वो मणिपुर के ऊपर क्यों नहीं बोल रहे? आप हमसे बात कर रहे हैं। आपकी परेशानी ये है कि आपके घोटाले कोई ना बताए। बड़ी तकलीफ हो गई। देखिए आप तो ईमानदार पार्टी हो, आप तो जंतर मंतर वाली पार्टी हो। ये अलग बात है कि आपकी पार्टी में मीटिंग के दौरान लोगों ने सुसाइड कर लिया। प्रवक्ता बन जाइए, आप भाजपा के प्रवक्ता बन जाइए, समालोचक बनिए, आप विश्लेषक हैं, अपनी भूमिका तो ठीक से निभाइए। क्या बात करते हैं आप लोग? दादाजी वो उन्हें किस मुद्दे पर कैसे करना है, ये उनका विश्लेषण रहने दीजिए ना, उनका विश्लेषण रहने दीजिए। आप अपनी पार्टी का स्टैंड रखिए, बात खत्म। आप दूसरों पर व्यक्तिगत टिप्पणी करने क्यों लग जाते हैं? आप भाजपा की बात क्यों करने लग जाते हैं? चारुल जी जब कुछ कहने को ये नहीं कैसी मिलता डेमोक्रेसी तो बजा रहे हैं मैम, आरोप मतलब लगा दो। आप डिसाइड करेंगे हम सब, इसकी डेमोक्रेसी ऐसी चाहिए जाएगी क्या कि मतलब हमें किस साइड जाना है, आप तय करेंगे? डिसाइड तो जनता कर देगी, मुझे कुछ डिसाइड हम भी जनता नहीं है क्या मैम? हम भी लोग नहीं इस है मामले मैम। में जनता करेगी। और 25 लाख रुपए अभिषेक मनु सिंघवी को दे रहे हैं, उसका फैसला कौन करेगा? वो इतनी वकीलों की करोड़ों की फीस जनता के पैसे देगी, उसकी जनता से नहीं पूछनी। वो अरविंद केजरीवाल ने अपने आप डिसाइड कर लिया। मोदी जी से भी वो पूछ पार्टी फंड से देना, वो पैसा पार्टी फंड से जाना चाहिए, हमारे टैक्स पेयर की कमाई से नहीं जाना चाहिए। आप ध्यान रहे, वो पैसा पार्टी फंड से जाना चाहिए। जो वकीलों को पैसा जाएगा वो पार्टी फंड से जाए, टैक्स पेयर की पैसे से नहीं जाना चाहिए। करेंगे ये आप तय करेंगे क्या? आप भी तो अपनी सीमाएं पहचानिए भाई। आप वो बात करिए जो बात करने के लिए आप यहाँ पे बैठे हैं। आप उसके सरकारी खजाने से इतना राधा जी आपने भी तो वही नहीं किया है। सवाल तो यही है ना कि आप लोगों से, आपसे हमने पूछा। और देखिए एक बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल जेल से रिहा हो चुके हैं। कोर्ट ऑर्डर देखिए जो है वो पहुंच चुका है और उसके बाद आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं भारी मात्रा में तिहाड़ जेल के बाहर पहुंचे हुए हैं। आप सीधी तस्वीरें जो हैं वो देख रहे हैं, अरविंद केजरीवाल की रिहाई हो चुकी है। यकीनन एक जोश जो है वो आज कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है, उत्साहित नजर आ रहे हैं कार्यकर्ता। और फिलहाल ये सीधी तस्वीरें जो है वो आपको दिखाई जा रही हैं। ये वो पल है, ये वो क्षण है जिसका इंतजार आम आदमी पार्टी की ओर से किया जा रहा था। और आखिरकार अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से रिहा हो चुके हैं। हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं अनुराधा जी। आखिरकार वो पल आ गया जिसका इंतजार किया जा रहा था। बिल्कुल 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 वो पल आ गया जिसका हम इंतजार कर रहे थे। और बहुत बहुत हमारे लिए, हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर्वोच्च न्यायालय का। और बहुत हमारे लिए खुशी का क्षण है कि हमारे राष्ट्रीय नेता हमारे बीच में होंगे और हमारे साथ मिलकर पार्टी का चुनाव प्रचार करेंगे। ये हमारे लिए वास्तव में बहुत प्रसन्नता का विषय है। बहुत खुशी का क्षण जो है वो दिल्ली की सड़कों पर भी नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के साथ पहुंचे हैं, फूल माला लेकर पहुंचे हैं, मिठाइयां जो हैं वो खिलाई जा रही हैं एक दूसरे को। तो खुशी तो टीना जी आपको भी बहुत हो रही होगी।
टीना जी। अच्छा मनीष जी, आपका रिएक्शन। दिल्ली वालों को बधाई, दिल्ली के मालिक अपने राजमहल में पधार रहे हैं। दिल्ली वालों को बहुत बहुत बधाई हो। 1 जून को फिर 2 जून को फिर चले जाएंगे। तो देखिए रिएक्शंस जो है वो भी हम ले रहे हैं। फिलहाल तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल जेल से रिहा हो चुके हैं। आज ही सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है, लेकिन आम आदमी पार्टी की एक खुशी 1 तारीख तक है। 2 तारीख को एक बार फिर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। सशर्त जमानत दी गई है, शर्तों को मानना होगा अरविंद केजरीवाल को और उन्हीं के आधार पर ये बेल जो है वो दी गई है। हालांकि ईडी ने ये कहा कि मौलिक अधिकार नहीं है चुनाव प्रचार करना, लेकिन ग्राउंड बहुत स्ट्रांग था और उस आधार पर फिलहाल जमानत दे दी गई है और अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ चुके हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है, जश्न है। ये जश्न दिल्ली की सड़कों पर नजर आ रहा है। और अहम तस्वीरें जो हैं ये आप देख सकते हैं। अरविंद केजरीवाल जेल से रिहा हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। तो इसी के साथ इंडिया का सवाल में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।